नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश और सिसोदिया वंश। तो इनसे जितने भी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वंश इसमें है परमार वंश, है ना। तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कौन संस्थापक थे इसका? तो उपेंद्र राज थे इसका जो संस्थापक थे। कौन थे? उपेंद्र राज। आगे क्या कर रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी आपको धारा नगरी थी। आगे है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, यानी इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज था। आगे भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने किया था? तो राजा भोज ने ही किया था। आगे है नसधीय चरित्र के लेखक कौन है? तो श्री हर्ष है। नसधीय चरित्र के लेखक कौन है? तो श्री हर्ष है। आगे है प्रबंध चिंता मणि के रचयिता कौन है? तो मृत्युंग है ना। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मृत्युंग है। आगे क्या है कि राजा भोज ने किन विषयों पर ग्रंथ लिखे थे? तो ये राजा भोज थे आपको चिकित्सा पर, है ना, गणित पर, व्याकरण पर आदि सब्जेक्टों पे क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। चलते हैं आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या करा कि नव शाह चरित्र के रचयिता कौन थे? तो पद्मा गुप्त भी बोल सकते हैं इसको। आगे कि 10 रूपक के रचयिता कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो धनंजय है। आगे देखिए क्या कि राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कविराज की उपाधि धारण की थी। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे की अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन थे? राजा भोज ही थे। आगे कह रहा है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने ही किए थे। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए क्या कर कि भोजपुर नगर की स्थापना भी किसने किया था? तो राजा भोज ने ही किया था। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे क्या करा कि परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो तोमार वंश का उदय हुआ। कौन वंश का उदय हुआ? तोमार वंश का उदय हुआ। आगे देखिए क्या कर कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको तोमार नरेश अनंगपाल ने ही किया था दिल्ली की स्थापना। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि तोमार वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ? तो देखिए चाहमान, इसी को चौहान वंश कहा जाता है, यानी चौहान वंश हो गया उदय किसके बाद? तोमर वंश के बाद। तोमर वंश के बाद आगे क्या करे कि चौहान या चाहमान वंश, है ना। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे दोस्तों। कम से कम दो चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक उसके संस्थापक और दूसरा लास्ट शासक की हमेशा याद रखना सभी का। आगे क्या करा कि इस वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्र इसका राजधानी था। आगे देखिए क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे क्या करा कि अजय राज द्वितीय ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो अजमेर नगर को बनाया था। आगे अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ते थे अजय राज द्वितीय ने बनाया था, मतलब स्थापना किया था अजमेर नगर की। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ते थे पृथ्वीराज चौहान। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? ते थे विग्रहराज चतुर्थ। आगे है कि विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो सोमदेव थे। आगे ललित विग्रह नामक नाटक किसने लिखा था? तो सोमनाथ ने लिखे थे। आगे देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है दोस्तों, शुरुआत में क्या थे? देखिए क्या करें इनके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआती में क्या था? तो कह रहा है ना कि विग्रह राज
चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? विद्यालय था, जो बाद में उसको मस्जिद बनाया गया। आगे क्या करा है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय था दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय। आगे कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रवरदाई थे, चंद्रवरदाई। करा पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे क्या करा कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। देखिए आगे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी। फिर पुनः हो जाता है द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में किनके किनके बीच हुआ? तो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें क्या हो जाता है? आपको पृथ्वीराज की हार हो जाती है। देखिए आगे क्या करा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किनकी पराजय होती है? तो देखिए क्या करा कि तराइन के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तभी बताया, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में आपको हार किसकी हो गई थी? मतलब तो आपको पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे और मोहम्मद गौरी क्या हो गए थे? जीत गए थे। चलते हैं आगे। देखिए आगे आपको कौन सा वंश? चंदेल वंश। इनसे इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न आते हैं। आगे क्या करा कि प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में किस वंश का आरंभ हुआ, यानी शुरुआत हुआ? तो चंदेल वंश का आपको शुरुआत हुआ, चंदेल वंश की शुरुआत हुई। आगे कह रहा है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति था, जेजाक भुक्ति था। आगे क्या कह रहा है कि इंपोर्टेंट प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ननुक, जो कब किए थे? 831 ईस्वी में किए थे। आगे देखिए क्या करें कि इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कालिंजर में था, कलिंजर में था। कहाँ था? कालिंजर में। आगे क्या करा कि राजा दंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से स्थानांतरित कहाँ किया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो राजा दंग थे आपको अपनी राजधानी जो है कालिंजर से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था? तो खजुराहो ले गया था दोस्तों। आगे है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। देखिए यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया था? तो प्रतिहार राजा देवपाल को क्या किया था? पराजित किया था। आगे क्या करा कि जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपको राजा धंग ने ही किया था। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या करा ना कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने करवाया था? तो आपको आप जो करवाया था इसको 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में राजा धंग ने करवाया था, राजा धंग ने करवाया था आपको। आगे क्या कराए कि प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने किया था? तो कृष्ण मिश्र ने किया था, कृष्ण मिश्र ने किया था। आगे कृष्ण मिश्र किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंदेल शासक कृतिवर्मन के दरबार में रहते थे। आगे चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे परमदी देव है ना, ये चंदेल वंश का अंतिम शासक थे। आगे चलते हैं, आगे कौन सा आता है आपको? देखिए आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला आ गया चालुक्य वंश, है ना, सोलंकी। या देखिए इसमें जो भी है आपको देखिए, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर दोस्तों क्या है, गौर कीजिएगा। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सोलंकी वंश का संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम थे। आगे कह रहा है कि इसकी राजधानी किस स्थान पर है? तो अनहिलवाड़ में था। देखिए मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? ये जो थे आपको मूलराज प्रथम आपको शैव धर्म के अनुयायी थे। देखिए आगे क्या करा कि महमूद गजनी ने
किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब्बू पर्वत पर, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, अब्बू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, पहले तो ये रखिए, अब जैन मंदिर कहाँ है? तो अब्बू पर्वत पर है ना? किस धर्म से संबंधित? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनाया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनाया था। देखिए आगे क्या करा है कि सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जय सिंह सिद्धराज थे। आगे देखिए क्या करा है कि प्रसिद्ध जैन मंदिर, जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। देखिए मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। देखिए आगे क्या करा कि सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर किसने बनवाया था? किसने निर्माण करवाया था? तो ये थे आपको जय सिंह सिद्धराज ने ही करवाया था। देखते आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपको सिसोदिया, देखिए इसके पहले यहाँ पे आप कुछ और प्रश्न इससे रिलेटेड है। देखिए आगे क्या करा है कि सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म का अनुयायी थे? तो आपको जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए आगे क्या करा कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय था। देखिए आगे गुजरातों में बघेल वंश की स्थापना किसने किया था? तो देखिए आपको जो किए थे आपको भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद ने किया था। आगे है कि गुजरात का अंतिम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुजरात के अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये आपको थे बघेल वंश का कर्ण, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय थे। देखिए आगे जो आपको है सिसोदिया वंश है दोस्तों। तो सिसोदिया वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे क्या रहा है कि सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? तो सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे, है ना। आगे कह रहा है कि सिसोदिया वंश के शासक, है ना, शासक किस स्थान पर शासन करते थे? तो मेवाड़ पे शासन करते थे। कहाँ पर शासन करते थे? मेवाड़ पे। आगे मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ थी। कहाँ थी? चित्तौड़। देखिए आगे है कि अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। बहुत बार पूछा गया है। देखिए खतौली का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो गया दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपने विजय के उपलक्ष्य में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना, कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था दोस्तों। तो इतने सारे जो रिलेटेड प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पे बताया गया आपको। ये सभी था दोस्तों आपको प्राचीन वंश से संबंधित थे, आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित था दोस्तों। अब आ गया आगे का जो वीडियो बनेगा आपको मध्यकालीन आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।